लोकेश सर, बाजार के अंदर में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं और एक लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, भले ही थोड़ी थोड़ी सी है और कहीं कहीं पे लग रहा है कि शायद अब हमने बेस बना लिया है, शायद अब हम संभल जाएंगे यहाँ से, शायद यहाँ से बेस बनेगा, कहीं बेस बॉटम कोई चीज, कहीं कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे हम ये मान लें कि इसके नीचे अगर गया तो हम ज्यादा परेशान हो सकते हैं, और ये लेवल है जब तक मेंटेन हो रहा तब तक हम ठीक है। सर आप अगर देखोगे 16,600 16,800 ये जो लेवल है ये कंसोलिडेशन जोन होके ऊपर जाने का पूरा पूरा है, और जो ये आज होते हुए दिखा आरबीआई पॉलिसी के बाद। एक्चुअली आप देखोगे डेटा में तो जो डीएमए है 200 डीएमए जो हर एनालिस्ट देखता भी है, आ, उसका जो लेवल है वो 16,900 का है। तो 900 के नीचे 200 पॉइंट और पकड़ लीजिए आप, तो 16,700 16,600 जब तक ये लेवल होल्ड है मार्केट में तब तक ऊपर जाने के पूरी पूरे चांसेस रहेंगे। बट अभी सेल ऑन राइज की मार्केट चल रहा है। अगर ट्रेडर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, 4-5 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरबीआई पॉलिसी जो आज था वो एक्सपेक्टेशन में था, उसके लिए मार्केट अब बाउंस बैक भी हुआ है। बट ये कितने दिन रहेगा वो थोड़ा जानना देखना मुश्किल होगा। बट अक्टूबर सीरीज में पॉजिटिव हूँ सर। तो मुझे लगता है अक्टूबर सीरीज में आपको वापिस एक बाउंस बैक आते हुए दिखेगा जो 17,700 17,800 तक लेके जाएगा, और बाय द एंड ऑफ दिसंबर जैसे मैं बात कर रहा था आपको न्यू हाई दिखेगा। तो मेरा टारगेट दिवाली का या दिसंबर का था, बट वो भी इंटेक्ट है। बट दिवाली में आप थोड़ा सा लगता है मुश्किल होगा, बट दिसंबर तक आपको न्यू हाई आते हुए पूरा दिख जाएगा। एंड स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। लास्ट जो मंडे में हमने बात की थी स्टॉक्स में, इतने गिरावट के बाद भी वो स्टॉक्स में गिरावट नहीं आई है और वो धीरे अपना को बेस बना रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है मार्केट में। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो तो आपको अच्छा मुनाफा बन सकता है आने वाले टाइम पे, नंबर वन। नंबर टू, ये जो गिरावट हो रही है, जो इन्वेस्टर है जो 6 से 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आते हैं, उनके लिए टाइम है पैसा धीरे धीरे लगाने का। तो अभी मेरे हिसाब से जो भाव चल रहा है इसके हिसाब से आपके पास अगर 100 रुपए पड़ा हुआ है तो 30 से 40 रुपए लगा दीजिए। जो करेक्शन हो चुका है 10 ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का, अब आपको यहाँ पर 30 से 40% लगा देना चाहिए। मैं मार्केट में ज्यादा नीचे नहीं देख रहा। ये है निफ्टी पे। लेकिन सर ये जो पैसा लगाने की बात आप कर रहे हैं, ये कहाँ लग रहा है? इंडेक्स में कुछ काम कर रहे हैं या अभी इंडेक्स से दूर है और केवल स्टॉक स्पेसिफिक ही काम कर रहे हैं? सर इंडेक्स जो लगाते हैं वो तो ट्रेडर है, राइट। वो आप ट्रेडिंग कर रहे हो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के हिसाब से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने से 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा जो हाथ में लेके रखते हैं एंड जब मार्केट करेक्शन आए तो लगाना चाहिए। मगर जब मार्केट एक्चुअल में करेक्शन आता है तो वो डर जाते हैं जो और नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम भी जब 15,200 तक आया था, हमने 16,200 से लेके 15,200 तक बाइंग कराई थी और उसका फायदा लोगों को मिला है। वैसे ही इस टाइम पे भी अभी 30 से 40 टका लगा देना चाहिए अगर 100 रुपए आपके पास। स्टॉक वाइज बात कर रहा हूँ, क्वालिटी गुड्स कंपनी की बात कर रहा हूँ। जो आप लेना चाह रहे थे 18,000 में, मगर वो अभी 16,800 में आपको 10% 12% नीचे मिल रहा। ठीक है। और तो वो कुछ एक नई लिस्ट बना रहे हैं सर, या वही वाले एग्जिस्टिंग जो आपकी लिस्ट थी पहले की जिसमें आपने इन्वेस्ट करा रहे थे, ये अगर सर मोमेंटम जारी है कुछ स्टॉक पे, हमें पैसा बना रहे हैं और जो करेक्शन में पार्ट नहीं ले रहे तो हम क्यों चेंज करें? करेक्ट, क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास लिमिटेड होता है। तो अगर मेरा थीम अभी जारी है और थीम में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है मैं थीम लेकर चलता हूँ हॉलीडे का, जिसमें लेमन ट्री और MHRIL है, जो हम अभी बात करेंगे भी आपसे। हम बैंकिंग थीम और फाइनेंशियल थीम में चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर आप देखोगे हम फार्मा के थीम में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ठीक है, अपने को मार्केट से निफ्टी सर, निफ्टी देख के आपको जिंदगी हराम नहीं करनी, रात को नींद खराब नहीं करना। निफ्टी ऊपर आ रहा नीचे आ रहा, क्या करना करने दो। आप बिजनेस खरीद रहे हो, बिजनेस के हिसाब से अगर 6-12 महीने के हिसाब से देख लो, आप बिजनेस खरीद रहे हो, राइट। तो अगर मैं बोलूं मुकेश अंबानी को, भाई साहब अब निफ्टी टूट रहा, अपना स्टेक बेच दो, कुछ दिन बाद जब निफ्टी बढ़ने लगे आप खरीद दो, ऐसा वो नहीं करते। कोई भी प्रमोटर नहीं करता। और आप शेयर करके प्रमोटर प्रमोटर बनते हो उस कंपनी का। जब मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजन 2 से 3 4 साल 5 साल 5 साल के हॉरिजन में बात कर, यस 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन ऊपर नीचे होता रहता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग मेंटेलिटी में वो चीज होती है। वहां पर हम टेक्निकली बात करते हैं जो ये सपोर्ट ले रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये ब्रेकआउट दे रहा है,
ये सब चलता रहता है। जब हम बात करें 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, कंपनी ओनरशिप की, उस टाइम पे मार्केट क्या करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का प्रमोटर क्या कर रहा है, उसका बिजनेस आउटलुक क्या है फ्यूचर में 3-4 साल में, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बिजनेस शुरू करते हैं और अगर कुछ दिन बिजनेस नहीं चल रहा हो, कुछ एक हफ्ते, कुछ एक महीने, तो आप उसको बंद नहीं कर देते हैं। और जल्दी जल्दी नया बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि नहीं पुराना बंद कर दिया फिर नया शुरू कर दिया। आप उसको समय देते हैं बढ़ने के लिए। वैसे ही जब आप निवेश करते हैं, स्टॉक्स को खरीदते हैं, मतलब आप उस बिजनेस के अंदर में निवेशित हैं, इन्वेस्टेड हैं, यानी आप उसके हिस्सेदार हैं, आप उसके वन ऑफ द प्रमोटर्स कह लीजिए या उसके पार्टनर्स कह लीजिए हैं, तो आपको उसको समय देना चाहिए, अनलेस आप गलत बिजनेस में आ गए या गलत टाइमिंग में आ गए। तो ये, और इसी काम के लिए हमारे साथ में एक्सपर्ट जुड़ते हैं, इसी काम के लिए लोकेश जी। जी लोकेश जी कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं कभी एक शो कर लेंगे सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट मैं अगर एग्जांपल दे दूं सर, आप डेटा उठा के देख लो, टाइटन, एशियन पेंट, पीडीलाइट, दिवीज लैब, जितनी भी अच्छी कंपनी उठा लो, 2018 का भाव देख लो और 2022 का भाव देख लो, आप मिनिमम देखोगे 100% प्रॉफिट, 100% गेन में है। मतलब अगर वो 1200 था 2400 है, कोई 2000 था तो 4000 है, कोई 1000 था तो 2000 है। ऐसा क्यों है? अब उसके बाद पीएल देखना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखना, एकदम आखिरी में नेट प्रॉफिट देखना। अब देखोगे नेट प्रॉफिट भी डबल हुआ। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट डबल हो रहा है तो आपका शेयर प्राइस डबल होगा। बीच में ऊपर नीचे कुछ भी आए, बीच में कोरोना आए ना आए, बीच में यूक्रेन रशिया लड़ाई आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा प्रॉफिट 4 साल में डबल हो रहा है तो मेरा शेयर 4 साल में डबल होगा। एक सिंपल सा थंब रूल है। अगर मेरा प्रॉफिट डबल नहीं हो रहा, जितना भी शेयर ऊपर चला जाए वापस नीचे आ जाए। ये है राय लोकेश जी की कि बाजार के ऊपर और निवेश करने के हिसाब से। इसके बाद लोकेश जी चलेंगे कुछ एक स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं। कुछ नया जोड़ रहे हैं क्या लिस्ट में, या कैसे करें सर अभी एक आगे स्टॉक इसका? नया जोड़ूंगा, एक स्टॉक नया जोड़ूंगा सर, बट उसके पहले मैं 1-2 मिनट ले लूंगा। पुराने स्टॉक में मैंने थोड़ा सा ज्यादा फंडामेंटली बता दिया है। एंड अगर आप चेक करो सर, लेमन ट्री एंड एमएचआरआईएल, हमने मंडे को बात की थी, उसी लेवल पे है। एमएचआरआईएल, लेमन ट्री उल्टा बढ़ चुका है। हमने 80 में बात की थी, 85 चल रहा है। इन दोनों को होल्ड रखना है। और इनको होल्ड रखना है। अभी 86 चल रहा है, हमने 80 में मंडे को बात की थी सर। तो ऑलरेडी 6% का, ऑलमोस्ट 8-9% का रिटर्न आपको अगर देखने को मिले मार्केट करेक्शन में, 8-9% का आपको रिटर्न मिल रहा है इसमें। इसके अलावा सर हमारे टॉपिक में था करूर वैश्य बैंक। आप देखोगे तो करूर वैश्य बैंक हमने 80 में बात की थी, अभी भी 80 रुपये चल रहा है। तो मार्केट करेक्शन में पार्ट नहीं लिया, ये स्ट्रॉन्ग दिखाता है। जितना मार्केट करेक्ट हो गया मैं करेक्ट नहीं होऊंगा। तो ये स्ट्रॉन्ग है, हमारा 135 का टारगेट इंटैक्ट है।